प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है भजन संहिता 37 उसकी 4 आयत तो लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। अजीजों, ये जो वचन है बहुत ही शक्तिशाली एक वचन है जो मुझे बहुत अधिक आशीष देता है। और जब कभी मैं इस वचन को मनन करता हूं, परमेश्वर मुझे एक नई ताजगी से भरता और मैं विश्वास करता हूं आज सुबह के समय यह वचन कईयों के जीवनों को स्पर्श करेगा। अजीजों, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि कोई भी सच्चा प्यार, कोई भी ऐसा रिश्ता जो प्यार और खुशी से भरा है, वो रिश्ता एक दूसरे के हमें निकट लेकर आता है। रिश्ते में लोग एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो। हम चाहते हैं हमारा जिनके संग रिश्ता है वे हमसे खुश रहें। और इस बात को आप याद रखिए, जब संसार अगर इस तरीके से काम करता है तो आपको परमेश्वर को भी समझने की जरूरत है कि परमेश्वर भी आपसे मुझसे प्रसन्न होता है जब आपका और मेरा रिश्ता उसके साथ घनिष्ठ होता है, और तब वो हमसे प्रसन्न होता है। और प्रभु जब आपसे मुझसे प्रसन्न होता है, वो चाहता है कि आप और मैं उसका भय माने, और उसके भय मानने के द्वारा उसके वचन को आप और मैं मानने वाले हों, और उसके अटल प्रेम में आप और मैं आशा रखें। जब आपका मेरा दिल परमेश्वर के साथ सही है, आप और मैं वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। हम उसे प्रसन्न करना चाहेंगे, हम उसके वचन को मानेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे, हम वो सब काम करेंगे जिसके द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा मिलती है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कितनी भी आप जद्दोजहद कर लीजिए, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन वास्तविक जो शांति और आनंद आपको मुझे प्रदान करता और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपके मेरे जीवन में प्रदान करता है। अजीज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एंजॉय करते हैं या खाली एक अनुष्ठान के रूप में आप प्रेयर करके सो जाते हैं? दो तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। पहली प्रार्थना जिसमें आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आप उसकी उपस्थिति में आनंद उठाते हैं, उसमें आप खो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी प्रार्थना एक अनुष्ठान है जो आपको करना है। सोने से पहले आपको प्रेयर करनी है, उठने के बाद आपको दो शब्द कुछ ना कुछ तो कहने। आप किस तरीके की प्रार्थना में आज भी फंसे हुए? क्या आप उसकी प्रशंसा करने से आप प्रसन्न होते हैं, या स्तुति और प्रशंसा के समय सिर्फ अपनी समस्याओं पर केंद्रित होते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा मानने से आप प्रसन्न होते हैं, या आप भागना चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति में से? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में एक ही योजना और वही है कि मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं, या कैसे भी काना फुर्ती कर आप वहां से भागना चाहते हैं? आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, यदि प्रभु के साथ अपने रिश्ते को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, आप उसके उस रिश्ते में आप आनंद उठाइए, प्रभु से अनुग्रह मांगिए, आपको अनुग्रह देगा। आपके जीवन को आप परखिए, जांचिए। यदि आप प्रभु के साथ उस घनिष्ठ रिश्ते में नहीं पहुंच पा रहे तो परमेश्वर की गलती नहीं है, वो तो आपके निकट खड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल को जो आपको जांचना चाहिए, परखना चाहिए, जो चीजों को सही करने की जरूरत है, शायद हो सकता है वो चीजें सही ना हो पा रही हो। एक पावरफुल वचन है जिसने मुझे हमेशा शांति दी है। अगर मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी वचन को लेकर सबसे ज्यादा अगर प्रेयर की होगी तो मुझे लगता है वो वचन है। और भजन 139 Psalms 139 verse 23 and 24, और वहां पर लिखा है, हे प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मेरी चिंताओं को, मेरे विचारों को जान ले, और अगर मुझ में कोई चीज तू पाता है, खुदावन उसे मुझसे दूर कर। मुझे अनुग्रह दे कि मेरे मार्ग में मैं तेरे मार्ग पर चलने वाला हो सकूं। हमेशा की मेरी प्रार्थना, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि अपने आप को आप प्रभु से दूर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जांचिए, परखिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको अनुग्रह दे, आप उसे और अधिक सच्चाई से जान सके, पहचान सके। दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुबह के समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, होने दे प्रभु जी हमारा जो रिश्ता है वो आप में मजबूत रहे, आपके संग और अधिक सटीक रहे, ठीक रहे।
ताकि इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। हमारी कमजोरियों को देख उन्हें हमसे दूर कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपके संग रहे, वो आपको विजय दे। जय मसीह की।